जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के बाबू क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देख लिए थे और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देख लिए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा एक्सरसाइज 9.1 एकदम बढ़िया से कंप्लीट हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू, नया वाला जो बुक है एनसीईआरटी उसमें 15 तक प्रश्न है और पुराना वाला में 16 तक प्रश्न है। तो कोशिश करेंगे कि 16 के 16 अगर बता देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा लाइन के प्रॉब्लम होता है। अगर उतना तक चल पाया तो हम कोशिश करेंगे, नहीं पूरा कोशिश करेंगे कि उतना तक बता दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एकदम बढ़िया तरीका से हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिया गया था। आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से याद हो सके। ठीक है जी, समझ रहे बात को? हाँ बिल्कुल समझ रहे होंगे, आशा है, नहीं पूरा उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है, क्या बोलता है, थोड़ा सा देखिए, शकल पर मत जाइएगा क्योंकि काला होते रहता है, हमको उतना सेटिंग वुटिंग नहीं आता है करने, ठीक ना, लेकिन कोशिश करेंगे, धीरे 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 हो जाएगा सब। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर का उद्वार खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है। देखिए आकृति, इतना में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आहा, बहुत बढ़िया प्रश्न दे दिया है जी, हर तरीके मजा आ जाएगा बनाने में। ध्यान देना बाबू, समझ में आएगा। देखिए पाद बिंदु मतलब समझते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं, शिखर मतलब ऊपर वाले। ठीक है जी, चलिए फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बुक में, ठीक ना। चलिए हम बना देते हैं एकदम बढ़िया तरीका से, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। चलिए कोशिश करते हैं एकदम बढ़िया से बनाने का। ठीक है जी, देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं कैसे आवेगा जी, ऐसा हो नहीं, ठीक है, समझ में तो आइबे करेगा। चलिए फिगर बन गया, दे दिया है 60 डिग्री और दे दिया है 30 डिग्री। ये वाला दे दिया है 60 डिग्री बाबू, ये वाला दे दिया है 30 डिग्री। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है क्योंकि सब दिया हुआ है, तो समझाएं क्या, समझ रहे बात को? हाँ चलिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। नहर की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया है बाबू 20 मीटर बोला है, और नहर ई वाला है, यहाँ से यहाँ ये नहर है, तो इसका चौड़ाई भी निकालना है, इसका चौड़ाई भी निकालना है और इसका ऊंचाई भी निकालना है, इसका ऊंचाई भी निकालना है। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं, एकदम बढ़िया से बन जाएगा। हल्का है, आसान है, सरल है। ध्यान दीजिए, ज्यादा देरी तक सकलिया रखते हैं ना, कई मरवा तक गोर हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आगे चलेंगे बाबू हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे ए बी सी में, आगे चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिए, थीटा के जगह लेंगे हम लोग बाबू 60 डिग्री लेंगे। क्या डिग्री लेंगे बाबू? 60 डिग्री लेंगे। चलिए थीटा के जगह 60 डिग्री, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? तो टाइन थीटा वाला लगेगा। काहे लगेगा? ये भी तो बात है कि काहे लगेगा। अरे बाबू ये लंब है, आधार हमरा यही ना निकाले के है, इसलिए लगेगा। समझ गए? इस हम पहले हम बता चुके हैं, तुम लगा नया बच्चा है का जी? नया है तो पुराना बनना पड़ेगा, ठीक ना। हाँ चलिए, तो टाइन थीटा बराबर पी बटा में बी होता है बाबू। टाइन थीटा के जगह ले लेंगे 60 डिग्री बराबर पी मतलब ए बी बाबू, तो ए बी और बी मतलब कि बी सी है ना, बी सी। 60 के मान √3 और थोड़ा सा सुंदर दिखेला, सब मरता है, तो हम इसको कर दिए है ना, √3 में 1 से भाग दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ए बी तो नहीं दिया हुआ है, बी सी भी नहीं दिया हुआ, तो तीछा गुना कर दीजिए, तब बी सी √3 बराबर में ए बी होगा। बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, तब बी सी बराबर में ए बी बटा में √3। ये वाला तो आ गया, ठीक है। अभी नहीं आया पूरा, ठीक है ना, अभी अधूरा है। चलिए इसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना।
ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, त्रिभुज ए बी सी में चल गए, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब थीटा के जगह कितना बैठावेंगे बाबू? 30 डिग्री बैठावेंगे। तो tan थीटा के फार्मूला लगाइएगा, तो हो जाएगा ए बी बटा में बी डी होगा। tan थीटा के जगह कितना? 30 डिग्री बैठा देंगे। तो ए बी कितना है बाबू? तो ए बी तो ना को पता ना, अब बी डी तो बी डी भी ना को पता। चलिए 30 के मान 1/√3 बराबर में ए बी और बटा में बी डी। अब देखो थोड़ा सा गौर करो, तो इसको तिरछा तिरछा हम गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो तिरछा तिरछा गुना कर देंगे, तब बी डी बराबर में बाबू हो जाएगा ए बी और √3 होगा। अब थोड़ा सा गौर करो, एकदम बढ़िया से देखो टुकुर टुकुर कि हम बी डी को लिख सकते हैं डी सी जोड़ सी बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए ना, डी सी जोड़ बी सी या सी बी बी सी बराबर में हो जाएगा ए बी √3। अब थोड़ा अगर देखें तब बी सी के मान दे दिया है ए बी बटा में √3, तो हम डी सी बराबर, डी सी के जगह तो यहाँ पर ही बैठावल है, ये है कितना है बैठावल ना है देवल है। अब बी सी के जगह भी दे दिया है, निकाले अभी ना जी, ए बी बटा में √3। कुछ ना करना है बाबू, खाली दिमाग लगाना है, बस दिमाग लगावे आ गया आंसर आ गया। ए बी √3 प्लसवा में, तो उधर जाके माइनसवा में होती ए बी बटा में √3 होती ना, होगा बिल्कुल होगा। चलिए साफ साफ पता चल रहा है ना बाबू, हमको बहुत डर लगता है, जानते हो काहे कि इतना हम बता रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो बना रहे हैं, अगर इतना बता रहे हैं आप लोग को साफ साफ पता नहीं चलेगा तो मेहनत पर पानी फेर जाएगा कि नहीं। ऐसा मत सोचिए कि तुरंत वीडियो बन जाता है, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक ना, आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, क्या कीजिएगा, डरना भी चाहिए इंसान को, है ना। हाँ चलिए, तो हो जाएगा 20 बराबर में बाबू इसका एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। अब देखो अच्छा देखेला, एक दे सकते हैं, अब एक से भाग देंगे √3 में तो √3 आएगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 के वर्गमूल 3, 9 के वर्गमूल 3। अब 3 ए बी हो गया, 3 ए बी और माइनस में हो जाएगा एक ए बी, तो एक ए बी दो या ए बी खाली दे दो। अभी हो जाएगा 20√3 बराबर में 2ab। कैसे किए जा पर इस समझ में हम कुछ नहीं आया, हमको कुछ नहीं समझ में आया, कैसे कर दिए। अरे बपुआ 3ab में से माइनस एगो ए बी घट थी तो 2 ए बी बच थी, अब 20 में √3 से गुना किए तो 20√3 आई थी, ये जैसे 10 दुनिया 20 काट दू ना तो हो जाएगी 10√3 बराबर में कौची ए बी, यानी कि इसका ऊंचाइया कितना चलाया तो 10√3ab, सॉरी 10√3 मीटर। अब इसका नहरवा के तो चौड़ैया निकाले कहते जब बैठा ना, जैसे उठा हुआ है जब पटक दो बैठ गया, है ना। तब बीसी बराबर बाबू, बीसी बराबर ए बी बटा में √3 दिया हुआ है, तब बीसी बराबर ए बी के जगह कितना आया 10√3 और बटा में √3 से √3 घर रे, है ना। तब बीसी बराबर में 10 मीटर, यानी कि नहरिया के चौड़ैया जो आ गया वो आ गया 10 मीटर, वो आ गया कितना 10 मीटर आ गया। समझ में आया? झूठ मत बोलना, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखते ही नहीं हैं केवल समझते भी हैं, है ना। हाँ तो देखना तो काम ही है ना, लेकिन जो उसको समझ जाए वही अच्छा व्यक्ति है और कुछ अच्छा स्टूडेंट है। चलिए 12 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या बोलता है 12, क्या बोलता है 12 बेचारा, है ना। बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचे भवन है तो 7 मीटर ऊंचा आगे एक भवन बना लीजिए ना, कुछ ही बना लेंगे जी, अरे भवन बना लेंगे और कुछ ही बना लेंगे। कितना मीटर ऊंचा 7 मीटर, तो भी तो हो जाती 7 मीटर, क्योंकि बाबू भवन जो रहता है आयत के आकार का रहता है कि ना, कहेगा वर्ग के आकार के ना रहा है, हाँ वर्ग के आकार का भी रह सकता है, आयत के आकार के भी रह सकता है, ठीक ना। हाँ चलिए, तो भवन के कुछ बोला, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक ना।
शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए 7 मीटर ऊंचे भवन से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू? 60 डिग्री है। 60 डिग्री के डिग्री है? 60। ये केवल टावर है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बताया और हमने लिखा। चलिए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है बाबू? 45 डिग्री है। पाद नीचे न है, पाद पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है बाबू? 45 डिग्री। तब पाद यहीं पर ले लो, है ना। इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। 45 डिग्री, तब 45 डिग्री यहाँ पे लिख दो। तब अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ना होता है जी। हाय रे हाय, बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो कहला रोता है? बराबर जब होवे करता है तो कहला रोता है जी। चलिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी, इसको ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको का बोला, का बोला जी? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर, तो टावर ही पूरा में है, तो पूरा ऊंचाई निकालना होगा। चलिए तो चलते हैं आगे। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में का बोलता है थीटा की जगह कितना लेंगे बाबू? 45 डिग्री लेंगे। और कितना लेंगे, है ना, जितना देगा। अरे कितना दिया हुआ है जी? 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लीजिए, है ना। चलिए, तो अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब ही है, आधार ही है। ठीक है जी। तो लंब मतलब कि P, आधार मतलब कि B। और tan थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री? 45 डिग्री बराबर P मतलब कि 7, आधार मतलब कि DC, है ना। 45 के मान 1 बराबर में 7 बटा में DC। एक का मतलब DC बराबर में आ गया 7, 1 बटा 1 दे सकते हैं जी। तो DC बराबर में 70 लिख दिए थे जी। कहाँ दिमागवा रहता है? 7 मीटर। तो DC आ गया ये वाला बाबुआ 7 मीटर। तो ये वाला कितना रहेगा? 7 मीटर ना रहेगा? बिल्कुल रहेगा। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब देखो दिमाग थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा दिमाग वाला कहबू ना, थोड़ा सा। तो देखो ना, ई वाला इनखर देलखिन, तो ई वाला निकल गेल कि ना। हाँ, ई वाला निकल तो ई वाला निकल गेल कि ना। अरे तो बेवकूफी ना बना रखिन जी। हाय हो तेरी के, देखो तो कितना तेज हो। अरे तेरी के, देखो ना। चलो अब चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे। और थीटा के जगह कितना लेंगे बाबू? 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए तो चलते हैं बबुआ tan थीटा। tan थीटा मछड़बो एकदम न, हमको में खून नहीं है, कहे आते हो? समझ घूर के चल गया, हाथ तेरी के। बराबर हो जाएगा बाबू P बटा में B। तो tan थीटा के जगह डिग्री 60 डिग्री बराबर P मतलब कि AB और बटा में B मतलब कि EB। EB या BE लिखो, 60 के मान √3 सुंदर दिखेला एक, है ना। अब AB और बटा में EB। तो EB कितना है? 7। तो 7 बैठा दीजिए, तो 7√3 बराबर में AB। अभी ना निकल लो टावर की ऊंचाई, अभी टावर की ऊंचाई नहीं निकला। अब देखो थोड़ा सा बाबू कि टावर की ऊंचाई निकलना था नीचे जाड़िया से ना रहती फुतलोंगिया तक जी। है, अरे नीचे से ना रहेगा ऊपर टावर वगड़ा, जमीने में ना गड़ाएगा चबड़वा है कि छतवा पर गड़ाएगा नहीं। तो नीचे से ई वाला, तो लिखेंगे टावर, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर AB प्लस BC। BC तो AB कितना है बाबू? कितना आया? 7√3 और प्लस BC कितना है बाबू? 7। तब बताइए 7 एकड़ों में, और 7 एकड़ों में देखो बाहर, तो √3 और प्लस में 1 मीटर। यही हो गया आपका काची आंसर। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू 12 हुआ ना, 13 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। चलिए तो आप लोग बढ़िया से होली मनाए होंगे ना? क्या बात है जी। ठीक है मनाइए, और क्या कहें, है ना। हम रोक भी नहीं सकते हैं, रोकेंगे काहे? होली मनाना तो अच्छी बात है। 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है जी? 13 नंबर क्या बोलता है?
बोलता है बाबू कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आई तेरी के, ध्यान दो, एगो लाइट हाउस है, एकरा पर कोई फलाना नाम के व्यक्ति हाखी जे कि चिलना नाम के जहाज और ढेकना नाम के जहाज को देख रहे हैं। लेकिन अगर चिलना नाम के जहाज को देखते हैं तो इनका आंख का अवनमन कोण न बोला बाबू, ध्यान देना, इनका आंख का अवनमन कोण जो बना वो बना 30 डिग्री। कितना डिग्री बना? 30 डिग्री बना। 30 डिग्री बना तो ये भी तो बराबर हो जाएगा 30 डिग्री एकांतर कोण के माध्यम से। लेकिन इनको देखते हैं तो इनका अपनमन कोण बना के डिग्री बाबू? 45 डिग्री बना। के डिग्री बना? 45 डिग्री। तो बोला कि दो जहाजों के बीच के दूरी निकालिए। निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए निकालते हैं। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। देखिए तो ऐसा प्रश्न नहीं बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है लैंग्वेज का। किसका अंतर है बाबू? लैंग्वेज का। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब भाषा का अंतर है और कोई बात नहीं है। तो निकाल देते हैं, आओ कुछ ही एकदम आराम से चलेंगे आगे। त्रिभुज ए बी सी में, कोचिंग में चलेंगे बाबू। त्रिभुज है ए बी सी में, है ना? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू इस पर, ठीक ना, कभी कभी छूट जाता। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सी में इसका ऊंचाइया कितना दे दिया है जी? तो 75 मीटर है। भूल ही गया था ना, तो गलती हो जाता। चलो ध्यान दो, थीटा के जगह कितना लेंगे बाबू? 45 डिग्री। तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, होगा का होगा, तो देखो का होता है, तो होगा tan थीटा, है ना? tan थीटा बराबर बाबू p बटा में b। tan थीटा के जगह 45 डिग्री बराबर में p, मतलब कि ए बी, और बटा में b मतलब कि बी सी। बी सी 45 के मान 1, ए बी कितना है बाबू? 75 बटा में बी सी, यानी कि बी सी भी चलाया कितना? 75, यानी कि बी सी कितना चलाया? 75। बी सी कितना चलाया? 75 मीटर। चलिए अब यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तब बोलिए। अरे दिक्कत कुछ ही होगा, जो बोला हमने किया। कुछ दूसरा काम कर दिए का? हम टुकुर टुकुर देख रहे हो? अरे वाह, है ना? ना समझ में आया ना? हाँ बिल्कुल आवेगा जी, टेंशन कहाँ ले रहे हैं। चलिए अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अब री थीटा के जगह कितना लेंगे बाबू? 30 डिग्री। tan थीटा का लगाइए फार्मूला, tan थीटा बराबर बाबू ए बी, मतलब लाम है ना, लाम बटा आधार p बटा b। tan थीटा के जगह कितना? 30 डिग्री। p के जगह 75 बैठा दें, बटा में b के जगह bd। चलिए 30 के मान 1/√3 बराबर में बाबू 75 बटा में bd। तीछा तीछा गुना, तो bd बराबर में हो जाएगा 75√3। 75√3 यह आया b और d आया, यानी कि यहां से यहां तक के आया पूरा दूरी ना, कितना आया? 75√3 आया ना। चलिए लेकिन हमको ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है कि कितना दूर में है दोनों के ना। आज तरीके तो कमा करूँ ना जी, अड़ जी थी, हाँ बिल्कुल अड़ जाएगा। दो जहाजों के बीच की दूरी अगर निकाले कहेगा बाबू तो कुछ ही करेंगे, पूरा का में से इसको घटा देंगे, है ना? बीसी अवल है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, का लिख सकते हैं जी, तब पूरा में से इसको घटा दीजिए बीडी, तो लिखेंगे बीडी माइनस में बीसी। बीसी बीडी कितना आया बाबू? बीडी कितना आया? बीडी आया 75√3 और माइनस में 75 आया ना। अब 75 दोनों में ना, अरे 75 दोनों में है ना, तो √3 माइनस में 1, यही हो गया कोई आंसर। कोई दिक्कत? अरे बाबू पूरा में से इसको घटा लेंगे तो यही ना बचेगा जी, और हमको यही वाला ना चाहिए।
बिल्कुल दम चाहिए, तो यही वाला तो हमको चाहिए, यही वाला हम निकाले, बस सिंपल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका आंसर गलत देता है बाबू, 50√3 देता है, जो कि गलत बात है, ठीक ना। सही बात ये है 75 इंटू √3 - 1 मीटर होगा, तो मीटर में दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ में आया? जी हाँ बिल्कुल। काहे होगा, काहे कि पूरा में से इसको घटा लेंगे तो यही वाला ना बचेगा, बचेगा। जैसे कि मेरा शरीर के पूरा लंबाई है 5 फीट, ठीक है, 3 फीट के है पैर, मान के चलो 3 फीट के है पैर, ठीक है, मतलब पैर जांग तक के होता है, तो वहां तक के है 3 फीट। अब बोलेगा कि बताइए कि जांग के ऊपर वाला हिस्सा कितना फीट होगा, तब पूरा है 5 फीट और नीचे है 3 फीट, तो 3 फीट घटा लीजिए 5 फीट में से, तो ऊपर कितना बच गया, 2 फीट, वही होगा। बस ऐसा ऐसा आप लोग बात करते हैं जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान में रखते हुए बनाना है जी। देखिए क्या बोलता है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, क्या बोलता है जी? जो बोलना रहेगा वो बोलेगा और जो बनवाना रहेगा वो बनावेगा, सॉरी बनवावेगा, हम बनाएंगे। चलिए बोलता है इतना मीटर लंबी एक लड़की है, आहा लड़की है ना, ओ ध्यान दो, कितना मीटर है बाबू, कितना मीटर है बाबू, बड़ी छोटा दिया है जी, कितना 1.2 मीटर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिगर दिया हुआ है देख लीजिएगा, फिगरे से बना देते हैं एकदम देख देख के आराम से, छापे में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए फिगर ऐसा ही है, 30 डिग्री 60 डिग्री है, ये वाला कोण 30 डिग्री है ना, और पूरा कितना है, पूरा 60 डिग्री है, पूरा 60 डिग्री है, सॉरी आ जाता है कभी कभी, इसको रोक भी नहीं सकते हैं। और ये पूरा कितना है बाबू लंबा, 88.2 मीटर। चलिए तो हमसे कुछ ही बोला, तो दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, मतलब गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था इधर उड़ के गया, तो ये दूरी निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है तो उससे क्या दिक्कत है बाबू, तुम लोग के हल करना है ना, बस अथी डिजिटल बोर्ड आवेगा ना तब घिंच घिंच के इसे बनावेंगे, ठीक ना, टेंशन मत लो, ध्यान दो, थोड़ा सबर कीजिए, सबर के फल मीठा होता है। त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। चलिए आगे इसी में चलते हैं, थीटा की जगह कितना लेंगे बाबू, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर में P बटा में B होता है जी, tan थीटा की जगह 30 डिग्री बैठा देंगे एकदम झट से P। देखो P निकालना ना, यहाँ से यहाँ ना निकालना है, तो बुतरवा के घटा दो ना, ये बुतरवा के घटा दा, 88.2 में से घट जाएगा 1.2, तो 2 में से 2 गया लड्डू, लड्डू बचेगा, और 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, 87 बचेगा पूरा पूरा। चलिए तो हो जाएगा P कितना 87, और बटा में B कितना होगा, तब B हो जाएगा ये पूरा ना बाबू DB। चलिए DB 33 के मान 1/√3, 87 और बटा में DB, अब तीछा तीछा गुना, तो DB बराबर में हो जाएगा 87√3, होगा बिल्कुल होगा जी, DB पूरा आया कितना 87√3। अब चलते हैं त्रिभुज, ओह इसको भी नाम दे दो, ई दे दो। चलिए अब त्रिभुज चलते हैं ECD में, त्रिभुज ECD में ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह कितना लेंगे बाबू 60 डिग्री, tan थीटा बराबर में P बटा में B, तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री, अब P की जगह कितना बैठाएंगे, P की जगह ही जितना ई वाला लंबैया उतना ई वाला लंबैया, 87, हाँ बटा में B की जगह कितना DC ना DC। चलिए 60 के मान √3, हाँ खूबसूरत दिखेला एक, 87 बटा में DC, तीछा तीछा गुना कर देंगे है ना, तो हो जाएगा DC √3,
बराबर में 87, ध्यान दीजिएगा 87। अब DC बराबर में 87/√3, DC आ गया इतना 87/√3। अब पूरा DB आ गया कितना बाबू, पूरा DB आ गया 87√3। अब एक काम कीजिए, क्या करेंगे, हमको इसका बीच की दूरी ना निकालना है, तो पूरा दूरिया में से, ये पूरा दूरी में से ई वाला दूरी को घटा लेंगे तो ये बचेगा। हर तरीके अभी ना इससे पहले बनाए जी, ये पूरा दूरी में से, यहाँ से यहाँ पूरा दूरी में से ई वाला दूरिया को घटा लेंगे तो यही ना बचेगा, वही काम करेंगे। तो दूरी निकालना है ना गुब्बारे द्वारा, है ना। चलिए दूरी निकालना है तो कुछ करेंगे, पूरा में से DB माइनस, पता चल रहा है ना जी, कट नहीं ना रहा है ना, कट नहीं रहा, DB और माइनस में हो जाएगा DC, माइनस में DC, DB कितना आया बाबू, DB कितना आया 87√3, 87√3 माइनस DC कितना आया, DC कितना आया 87/√3। चलिए भिन्न के घटाव आता है ना, √3 LCM, तो हो जाएगा 87 गुना में 3 हम माइनस में 87 होगा, 7 के 1 हासिल 2 8 24 2 26, 261 माइनस 87/√3 होगा, होगा। अरे हाँ जी बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ चलिए 11 में से 7 गया 4, ये कितना बाबू, 5 में से 15 में से 8 गया 7, 174/√3। अब इसको परमेयकरण करना चाहते हैं तो परमेयकरण कर दे, तो √3/√3, हालांकि कोई फायदा उदा ना होने वाला है, तो 174√3/3 कटता है, 7 4 11, एक बार हाँ 3 से ही कट जाता है, तो 3 5 15 और 3 8 24, तो आ गया कितना 58√3 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है, कटेगा ना, 3 5 के 15 और 3 8 के 24, काटे छाटे आता है ना जी, कट नहीं ना रहा है बोर्ड बदलने से, नहीं कट रहा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए। अरे वैसे कुछ हो रहा है जी, कहाँ से इसे पीला पीला तरह आ रहा है, ओ मच्छरवा देखिए क्या मारवा तरह है, का तो तबाह कर ले है, वीडियो बनावे दो, काहे ऐसे कर रहे हो, गरीब का जान मार रहे हो, बताओ ना कै मारवा तरह करके रहता है, कहा यार दम दुश्मनों के दुश्मनी बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया होगा। चलिए अच्छी बात है, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, तब ना कह रहे हैं कि चिलमिल आ रहा है कैसे भाई, बताओ, ये भी सोचता होगा कि कैसे इसको वीडियो बनावे देंगे, बंद कर दो के मारवे के, तो ना कि झलमला लगा का है भाई, तो होली के दिन है, जाओ उधर रंग उंग खेलोगन, तो आता है इधर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देना बाबू। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, आहा, एगो सीधा राजमार्ग है मीनार के पाद तक जाता था, मीनार बनावेंगे था ना, इसका पाद मतलब नीचे वाला है ना, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो बोले हम कर दिए। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, आहा, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, गिरिया ना बढ़िया से, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आहा, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है फलना, ठीक है, ये फलना व्यक्ति है, यहाँ से वो कार को देख रहा, यहाँ पे एक कार है, ठीक है जी, एक कार मान लो एक कार है, ठीक है, इसको देख रहा है कितना डिग्री से, 30 डिग्री के, उन्नयन कोण न बोला जी, ओहो अवनमन कोण बोला, तो कोई बात नहीं है,
ऊपरे बना देंगे, है ना। चलिए 30 डिग्री के अब नमन कोण से देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, तो 6 सेकेंड बाद इधर बढ़ा तो इसका अवनमन कोण हो गया कितना डिग्री बाबू, तो 60 डिग्री हो गया। के डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। के डिग्री हो गया बाबू, 60 डिग्री। के सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। चलिए सेकंड को एस से सूचित कर दिए हैं और कोई बात नहीं है। 60 डिग्री हो गई। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकाली, है ना। बोला, कहा बोला कि इस बिंदु से मीनारवा तक पहुंचे में ये कारवा कितना चल के गया, है ना। कितना सेकंड में पहुंचा, सेकंड निकालना है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। एकदम आसान प्रश्न है, ठीक ना, कोई बड़ी बात ना है जी, ठीक ना। बशर्ते कब, जब आप बढ़िया से समझ गए तब। नहीं समझिएगा तो बहुत बड़ा बात है ना, और समझ गए तो छोटा बात है, बस यही अंतर है। चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। थीटा के जगह 60 डिग्री एक बार देख लेते हैं बाबू, क्योंकि थोड़ा सा गलती हो जाता है ना। हाँ 60 डिग्री है, थोड़ा सा गलती हो जाता है ना तो पूरा आंसर भी गलती चलाता है, आना भी चाहिए, है ना। चलिए तो tan फार्मूला लगावेंगे, tan थीटा, तो ए बी बटा में बी सी होगा। tan थीटा के जगह तो पी बटा में बी, तो tan थीटा के जगह 60 डिग्री बैठा देंगे एकदम आराम से, और पी के जगह ए बी बटा में बी सी। चलिए 60 के मान √3 बटा में 1 दे सकते हैं, तो ए बी और बटा में बी सी। तीछा तीछा गुना करेंगे तो बी सी √3 और बराबर में ए बी हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा जी। अब अगर हम बी सी बराबर निकालें बाबू, बी सी बराबर तो ए बी बटा में √3 होगा, क्योंकि इधर भाग में तो उधर जाके गुना में। इस हम छोटा छोटा बात पता होना चाहिए, पता चला ना। हाँ चलिए अब देखो थोड़ा सा, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अभी थीटा के जगह कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। चलिए तो tan थीटा बराबर में पी बटा में बी, तो tan थीटा के जगह कितना जी, तो 30 डिग्री। पी 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 कितना है, ए बी, ए बी अब बटा में बी, तो बी और डी, बी और डी। तीछा तीछा आई सॉरी 1/√3। दम अगला स्टेप पर तुरंत बढ़ जाते हैं, बता में बी डी। हमको पता नहीं चलता है कि बचपन पढ़ रहा है। चलिए अब तीछा तीछा गुना करेंगे तब बी डी बराबर में हो जाएगा बाबू ए बी √3 होगा। अब बी डी को हम लिख सकते हैं डी सी जोड़ सी बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो डी सी जोड़ सी बी लिख सकते हैं बराबर में ए बी √3। अब देखिए डी सी दिया हुआ, डी सी कितना देगा, 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड बैठा देंगे, ठीक है। प्लस में सी बी, सी बी आया निकल के जी, सी बी बोलो या बी सी बोलो, तब बी सी कितना आया बाबू, ए बी बटा में √3 अब बराबर में ए बी √3। हाँ दिमाग हो गया फ्री। अब ए बी √3 प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो ए बी और बाटा में √3 पता चल रहा है जी। हाँ काट नहीं रहा है। चलिए भगवान के शुक्रिया मनाते हैं, अरे भगवान के नहीं ट्राइपॉड को मनाते हैं। चलिए √3 ये हो गया बाबू, ये देखिए √3 से ए भाग देंगे तो √3 में 3, तो ये हो जाएगा 3 AB। इससे पहले वाला में बताए हैं जी AB, है ना। 6 सेकेंड हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 2 होगा ना, 2AB और बटा में √3 बिल्कुल होगा, नहीं होगा जी, होगा। चलिए यहाँ पे जगह है बना देते हैं, भगवान के तो मर्जी से सब कुछ चलता है बाबू। 6 सेकेंड हो जाएगा बराबर में 2AB। अब तीछा तीछा कर दीजिए तो हो जाएगा 6√3 और बटा में हो जाएगा 2 बराबर में हो जाएगा AB। लगता कहीं पे गड़बड़ा गया जी, आए लगता तो है कि कहीं पे गड़बड़ा गया है, कहीं पे गड़बड़ाया है। 6 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड रुको बस। 2AB 2 तिया 6 काटेंगे तक गड़बड़ा गया लगता कहीं। 1/√3 AB बटा में BD, ठीक तो है। DC 6, CB कितना है बाबू,
सी बी ए बोलो या बी सी ए बी बटा रूट थ्री, उधर इधर प्लस में तो जाके माइनस में, तो माइनस में तो किए हैं, तो 2ab बटा में रूट थ्री, तो 6√3 बराबर में 2ab, 2ab तो 2 इधर गुना में दे जाएगा, वहाँ दो तिया 6, 3√3 बराबर में ab, ab आ गया कितना 3√3। अच्छा इसको निकालना है ना, नहीं गड़बड़ाया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे जगह है, हाँ है, थोड़ा सा है, थोड़े सा में हो जाएगा। चलिए ab तो आ गया इतना, हमको निकालना कुछ bc ना, तब bc की जगह बैठा दीजिए, तब bc बराबर अगर हम निकालते हैं बाबू, तब bc की जगह कितना है ab और बटा में √3, तब bc बराबर बाबू ab की जगह कितना आया, ab की जगह 3√3, तब 3√3 और बटा में √3 से √3 खत्म, तब bc बराबर आ गया 3 सेकेंड, क्योंकि सेकंड में है तो सेकंड में, तब bc की जगह आ गया 3 सेकेंड। यही हो गया कोची आंसर ना। थोड़ा सा लग रहा था यहाँ पे कि गड़बड़ा गया, यहाँ तो मान बैठा था, ab निकल गया ना, इसको हम सोचे कि ये वाला निकला लेकिन नहीं निकल पाया है ना, इसके लिए थोड़ा सा माथे पड़ा। चलिए तो समझ में आया होगा, ऐसा बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए 16 वाला बता ही देते हैं, है ना, ऐसे न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है कि ना, तो हटो, अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, हटा दिया बेचारा के। अब क्यों हटाया उतना भी पता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या बोलता है जी, क्या बोलता है, बोलता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। चलिए पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई इतना है। इसका आंसर नहीं देता होगा, फिर से समझो बढ़िया से। मीनार के आधार से, तो एगो मीनार लेते हैं, मीनार है, इसका आधार मतलब नीचे, आधार मतलब नीचे आधार मतलब नीचे, मीनार के आधार से, ठीक है जी। और एक सरल रेखा में 4 मीटर के मीटर, 4 मीटर आगे 4 मीटर है, के मीटर है बाबू 4 मीटर, ये 4 मीटर है। और फिर बोला कि 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए इसको यहाँ से यहाँ आगे ले लीजिए, ये कितना है पूरा, ये 9, यहाँ से यहाँ है 4 मीटर, यहाँ से यहाँ है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ ये पूरा जो है ये 9 मीटर है। वो खुद बोला 9 मीटर है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। अब बोला कि पूरक कोण है, कुछ कौन है बाबू, पूरक कोण है, ठीक है जी। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए तो इसको मान लेते हैं कौन, थीटा, तो ये वाला हो जाएगा बाबू 90 माइनस थीटा। एकदम हल्का है, चलिए एकदम आराम से बनाइए। चलिए चलते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पता है, अरे बाबू ये पूरा है 9 मीटर है, और ई वाला है 4 मीटर, तो 9 मीटर में से 4 मीटर घटा लेंगे तो ये बचेगा कितना 5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ हो गया 5 मीटर। चलिए चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आगे ए बी सी में चलते हैं। तो tan थीटा के फार्मूला लगाइएगा, tan थीटा। तो हमसे कुछ बोला, आगे ध्यान दो, बोला सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, मतलब ई वाला ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना, ये आंसर दे दिया है ना। चलिए tan थीटा बराबर p बटा में b, तो tan थीटा के जगह कितना लेंगे बाबू, थीटा के जगह तो थीटे, p के जगह कितना लेंगे, p मान लो ना, h मान लो, चलिए h, अब बटा में b के जगह कितना है बाबू 4, तो tan थीटा बराबर आ गया h बटा में 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, चलते हैं ए बी डी में, थीटा का जगह कितना लेंगे 90 माइनस थीटा, तो ले लेते हैं tan इंटू 90 माइनस थीटा, तो बराबर हो जाएगा कुछ बाबू, हो जाएगा p बटा में b, और क्या होगा tan इंटू 90 माइनस थीटा कुछ होता है cot
थीटा। तब पी के जगह कितना है बाबू, एच, अब बटा में बी के जगह कितना है बाबू, 9 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 करने पर, है ना। चलिए, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, tan थीटा, अब गुना में cot थीटा, बराबर में h बटा में 9 और गुना में h बटा में 4। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता चल रहा है। चलिए, ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, 9 चौके 36, 36 का गुना करेंगे बाबू तो आ जाएगा कितना, 36 बराबर में h स्क्वायर आवेगा। चलिए, अगर इसका मान निकालें तो अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, 36 बराबर में h, तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों में आवेगा h। लेकिन बाबू माइनस में ऊंचाई होगा, कहेगा कि हम -5 फीट ऊंचा है, ये तो गलत बात है ना। चलिए, तो इसलिए 6, तो इस हम बोल सकते हैं कि हाँ ऊंचाई जो है वो 6 फीट है, सॉरी 6 मीटर है, यानी कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ मत कीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।